हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका हमारे इस चैनल पर। आज का नया वीडियो है हमारा BA BG 171। जिन भी स्टूडेंट्स का ये सब्जेक्ट कोड हिंदी में है उनके लिए ये वीडियो है, और साथ ही जिन भी स्टूडेंट्स ने जुलाई 2023 में एडमिशन लिया है और या फिर जनवरी 2024 में एडमिशन लिया है उनके लिए ये वीडियो है। अगर आपका ये हिंदी मीडियम में है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, और साथ ही अगर आप असाइनमेंट्स बना रहे हैं तो इस वीडियो के हेल्प से आप इजीली अपने असाइनमेंट्स बना सकते हैं। और साथ ही स्टूडेंट्स, केवल आपको यहाँ आंसर ही नहीं बल्कि आपको इग्नू की गाइडलाइंस बताई गई है, यानी कि जिस अकॉर्डिंग आपको असाइनमेंट बनाना होता है। कई लोगों को, यानी कि मैं ये कहूँ आपसे कि अगर आपने इग्नू की नई स्टूडेंट्स यानी आपने न्यू एडमिशन लिया है और आपको नहीं मालूम कि इग्नू की क्या गाइडलाइंस है और आपको नहीं पता कि कैसे असाइनमेंट्स बनाने होते हैं, वो सभी चीज़ें इसलिए मैंने आपको बताई है क्योंकि यहाँ मेरे पास कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम हमने न्यू एडमिशन लिया, हमें पता नहीं कि कैसे असाइनमेंट बनाए जाते हैं। उनके लिए ये बताना चाहूँगी मैं कि असाइनमेंट का मेन जो टारगेट होता है, मेन जो कॉन्सेप्ट होता है, वो कई लोग जानते ही नहीं हैं। इसलिए उनके लिए ये वीडियो है। आप इस वीडियो को ज़रूर समझें और फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपने असाइनमेंट्स बनाएं। तो स्टूडेंट्स, अब बिना देरी करें हम असाइनमेंट के बारे में जान लेते हैं, और साथ ही सब्जेक्ट कोड पर जितने भी क्वेश्चन हैं यानी कि जितने भी प्रश्न आपको दिए गए सभी के आंसर यानी उत्तर आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं अपने असाइनमेंट पर। आपको ये कंफर्म हो चुका है कि कौन से सेशन का है, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और बात आती है अब दूसरी, अब सेकंड मेन चीज़ है वो है आपका क्वेश्चन पेपर। आप सबसे पहले अपने असाइनमेंट का यानी कि जो भी आपका क्वेश्चन सब्जेक्ट कोड है, जैसे कि BA BG 171 आपका हिंदी मीडियम आपका सब्जेक्ट कोड है, तो आप पहले यहाँ क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कीजिए और फिर आपके क्वेश्चंस को मैच करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, ठीक है। और अब बात की जाए असाइनमेंट शुरू करने से पहले की कि आपको क्या चीज़ें आपको लिखनी है और क्या नहीं, और क्या चीज़ें करनी है और क्या नहीं। मतलब कि ये मैं आपको इजीली मैं बताती हूँ आपको कि अगर आप असाइनमेंट्स बनाते हैं तो आपको कोई कलर वाली शीट का यूज़ नहीं करना, यानी सिंपल वाइट वाली शीट का यूज़ करें, A4 साइज़, ठीक है। एंड सेकंड है आपका कौन से पेन का यूज़ करना है। अगर आप असाइनमेंट पे कोई कलर वाला पेन यूज़ करने की सोच रहे हैं तो ऐसा ना करें, क्योंकि अगर आपने कर लिया ना तो आपके मार्क्स कम आ जाएंगे और फिर आप लोग ये सोचेंगे कि हमने क्या किया ऐसा। तो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, अगर आप असाइनमेंट्स पे कोई कलर वाला पेन का यूज़ कर रहे हैं तो ना करें। आपको हमेशा क्वेश्चन जो होगा आपका मेन, वो हमेशा ब्लैक पेन से लिखें और आंसर को ब्लू पेन से। तो ये मेन चीज़ है आपका असाइनमेंट की शीट, पेन। और अब बात की जाए कंटेंट की, यानी कि जो हमारा आंसर होता है। कई बार क्या करते हैं लोग, अपने क्वेश्चन को एक बार रीड ही नहीं करते कि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और क्या लिख रहा है। अगर आप क्वेश्चंस को एक बार हमने समझ लिया ना कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया, तो आपके पास खुद ही आंसर मिल जाएगा क्वेश्चन का। इसे केयरफुली आपको अपने क्वेश्चंस को समझना है, देन आंसर लिखना शुरू करना है। बाकी यहाँ आपको सभी जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के आंसर दिए हैं। इस वीडियो की हेल्प से इजीली आप अपने असाइनमेंट बनाएं, ठीक है। और साथ ही स्टूडेंट्स, अगर आपके पास टाइम नहीं, यानी कि मैंने कई बार देखा है स्टूडेंट्स अपना जॉब भी करते हैं और साथ ही अपना कोर्स भी कंप्लीट करते हैं। अगर आप भी अपना कोर्स कंप्लीट करने की सोच रहे हैं, यानी सोचना नहीं है, करना ही है। इतनी मेहनत से हम अपना एडमिशन लेते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, उसको क्लियर करते हैं, तब हमारा एडमिशन होता है। अगर आपने लिया है इस कोर्स में एडमिशन, तो आप बिल्कुल मेहनत से, सही मेहनत से आप अपने कोर्स को कंप्लीट कीजिए। और साथ ही जब असाइनमेंट की बात आती है, कई लोग क्या करते हैं, असाइनमेंट सबमिट नहीं करते हैं और बीच में क्या करते हैं, वो बीच में स्किप कर देते हैं अपने कोर्स को। तो पता है ये चीज़ सबसे गलत होती है स्टूडेंट्स। मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप ऐसा चीज़ करते हैं तो आपके करियर पर इफेक्ट पड़ सकता है, तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। असाइनमेंट नहीं बना पा रहे तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपको इग्नू की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग असाइनमेंट्स बना के देते हैं। आपको कुछ भी क्वेश्चन से या कुछ भी समझ नहीं आता तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ आपको अपना कोर्स को बीच में स्किप नहीं करना है। और साथ ही यहाँ अगर आप खुद से असाइनमेंट बनाने की सोच रहे हैं तो आप इस वीडियो को इजीली पॉज कीजिए और अपने आंसर लिखिए। और कुछ भी चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
जो भी आपका डाउट्स होगा मैं आपको रिप्लाई में क्लियर कर दूँगी। ठीक है, तो असाइनमेंट्स का डाउट्स क्लियर हो चुका है, शीट आपको पता चल गई है, कौन से पेन का यूज़ करना है, सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और अगर आपने इस वीडियो की हेल्प से इजीली असाइनमेंट्स बना लिए तो असाइनमेंट्स के आगे आपको लगाना होता है फ्रंट पेज, यानी कि मैं आपको दिखा देती हूँ, यानी कि हमारी जो गाइडलाइंस है इग्नू की, हमारी नहीं इग्नू की जो गाइडलाइंस है दिखा देती हूँ, आप इसके अकॉर्डिंग आप अपने असाइनमेंट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये है असाइनमेंट बनाने का पूरा कॉन्सेप्ट। अगर आप बीए का स्टूडेंट है या फिर एमए कर रहे हैं तो इसको उन दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये गाइडलाइंस है। ठीक है, असाइनमेंट्स बनाने के बाद आपको लगाना होता है फ्रंट पेज, जो भी उसमें डिटेल्स होती है जैसे प्रोग्राम नेम, कोर्स कोड, टाइटल, असाइनमेंट नंबर, इनरोलमेंट नंबर, ये सभी चीज़ें आपको फिलअप करनी है। देन इसके बाद आता है आपके क्वेश्चंस, यानी असाइनमेंट में जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको लगाना है। ठीक है, और क्वेश्चंस को क्लियरली पढ़ना है, जो चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, और ब्लू ब्लैक बॉल पेन का यूज़ करना है आपको। ठीक है, और कौन सी शीट का यूज़ करना वो चीज़ भी आपको यहाँ पे दिखा रखी है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको असाइनमेंट्स बनाना है। ठीक है, इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, बल्कि या फिर आप क्या कहते हैं sanenich.in डालेंगे, या इस चीज़ को आप गूगल पे भी सर्च करते हैं ना तो आपको हमारा फर्स्ट पेज पे हमारी वेबसाइट दिख जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। वहाँ पे हमारी जितने भी नोटिफिकेशन है उसको अलाउ कीजिए, जिससे आपको यहाँ पे जितनी पोस्ट आपके लिए डलेंगे वो आप तक पहुँच सके। और अब बात की जाए असाइनमेंट की, तो असाइनमेंट को एक बार देख लेते हैं। तो ऐसे ही चलते चलते हमारा आ चुका है भाग 2, यानी जिसमें हमें बोला गया है कम से कम 250 वर्ड्स में आंसर देना है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ आपको बोला गया है 250, कहीं आपको 500 वर्ड्स में बोला जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना होता है। यानी कि हमें इतने वर्ड्स में आंसर देने को बोला है तो हमें इतने से थोड़ा सा ज़्यादा आप कर लीजिए, आप उतना ही आंसर लिखना, इससे कम मत लिखिएगा। बाकी यहाँ पे तो आपको इससे ज़्यादा ही आंसर दिए हैं। ठीक है, तो आपको जितने भी आंसर है बहुत इजीली, सिंपल और क्लियर रखना है, और किसी प्रकार की कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करनी है। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स ये वीडियो फिनिश होती हैं। तो यहाँ हमने अच्छे से आप समझ चुके हैं कि कैसे आपको असाइनमेंट बनाने हैं, असाइनमेंट में आंसर लिखने का सबके जो भी कॉन्सेप्ट था वो इजीली आप यहाँ पे समझ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर एग्ज़ाम्स को लेकर, असाइनमेंट्स को लेकर ऐसी ही वीडियोस मिलती रहेगी आपको, और इसके लिए आपको किसी वेबसाइट या किसी चैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वेबसाइट हम आपको बता चुके हैं, उस वेबसाइट पर जाइए हमारी वाली, और हमारा चैनल माय इग्नू सॉल्यूशन है। इन दोनों पर आपको हमेशा इग्नू से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपके जैसे कई भी और भी स्टूडेंट्स हैं जिनको असाइनमेंट्स के बारे में नहीं मालूम। अगर आप चाहते हैं उनकी भी हेल्प हो जाएगी, और साथ ही वो भी समझ पाएगी कैसे ईजी में, यानी कि कैसे एक्शन में असाइनमेंट्स बनाना है। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही वीडियो के लिए, ऐसे ही वीडियो जानते रहे और हमारे चैनल पे बने रहें। मैं मुस्कान आपसे ऐसे ही और वीडियोस पे मिलती रहूँगी।